क्या है बीएससी एग्रीकल्चर और क्या करियर ऑप्शंस हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में, कितने करियर ऑप्शंस हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट जॉब्स में, क्या प्लेसमेंट होता है, कितनी सैलरी मिलती है, या फिर कौन से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहां से हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, या फिर कौन सा एग्जाम हमें देना पड़ेगा, उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर CUET 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। तो बात करते हैं बेटा बीएससी एग्रीकल्चर की और ICAR के माध्यम से कैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो बेटा ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंतर्गत 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यानी कि 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरी यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं बेटा। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ 4 ICAR की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि CUs हैविंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर उपलब्ध है। तो बेटा अगर बात करें ICAR की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो आपकी है यहाँ पर इम्फाल वाली मणिपुर में है, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, पूसा में स्थित है। और बात करेंगे बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हैविंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वो आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बच्चों का बहुत ज़्यादा चाहिए था, जिसको बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। BHU AMU हो गया आपका, विश्व भारती हो गया, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गया। और बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर है क्या बेटा, तो बीएससी एग्रीकल्चर है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, या बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स भी होता है। तो ये बेटा एक 4 साल का प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है बेटा, बैचलर डिग्री कोर्स है। इससे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे 4 साल में। 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड होगा, 8 सेमेस्टर्स में, और 8 सेमेस्टर में आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे 8 सेमेस्टर्स के अंदर। और बच्चे कुछ पूछते हैं कि क्या सर एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती करनी पड़ती है? नहीं, एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती नहीं होती, बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। कि प्रोफेशनल कोर्स है बेटा 4 साल का होता है, सारे प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं वो 4 साल के होते हैं, तो एग्रीकल्चर में BSc भी 4 साल का होता है। लास्ट ईयर की बात करूं तो बेटा आपका PCP, जिसको प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, वो आप प्रोग्राम होता है जिसमें आपको फसल उगा के आपको खेती करके दिखाना पड़ता है कॉलेज को अपने प्रैक्टिकल के रूप में जो होता है। और रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होता है, रावे प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको गाँव जाकर सर्वे करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारा मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें। और ये सारी चीज़ें होती है बेटा BSc एग्रीकल्चर में, 8 सेमेस्टर 4 साल का कोर्स, बैचलर डिग्री आपको होती है। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करी थी मैंने, उसके बाद मैं बात कर रहा था सीट्स की बात करें तो लगभग 5842 सीट्स 2024-25 में। ICAR जो है 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स कवर करता है। उसके बाद 100% सीट्स कहाँ पर हैं ICAR की, तो रानी लक्ष्मीबाई आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च जो करनाल में है, और ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका न्यू दिल्ली। और इसके जो हब्स हैं, इसके हब आपके जो हैं सारे इसके हब है, जैसे कि आपका हो गया ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली वाला हब हो गया, उसके बाद असम हब आपका, कटक हब हैदराबाद है, झारखंड है, करनाल है, कोलकाता है, लखनऊ, पटना, शिलोंग, ठीक है, आपका बारामती और न्यू दिल्ली, सारे हब आपके हैं। फिर उसके बाद बात करो कौन कौन से कोर्स बेटा ऑफर कर रहा है अब इस बार आपको ये कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है एडमिशन के लिए। तो BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर ऑफर कर रहा है, और BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर ऑफर कर रहा है आपका, फिर बैचलर ऑफ फिशरीज कर रहा है, फॉरेस्ट्री कर रहा है, कम्युनिटी साइंस कर रहा है, फूड न्यूट्रिशन आपका, सेरीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बेटा इस बार आपका जो है एक्स्ट्रा में इस बार न्यू ऐड हुआ है, इस बार न्यू ऐड हुआ है। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है बेटा, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इतने कोर्स आपको बैचलर के ऑफर कर रहा है बेटा आपके। और अब आपका सवाल आएगा सर BSc एग्रीकल्चर क्या होता है, आपने बता दिया, BSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपने बता दी, कैसे हम BSc एग्रीकल्चर करेंगे ICAR के द्वारा, कैसे हम ICAR के कॉलेज में जाएंगे। तो ICAR से BSc एग्रीकल्चर करने के लिए बेटा आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। ICAR में एडमिशन आपका CUET के स्कोर के माध्यम से होगा। आप CUET का फॉर्म अप्लाई करेंगे, CUET का एग्जाम देंगे, CUET का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के माध्यम से वही डिपेंड करेगा, उसी के माध्यम से आपका ICAR में एडमिशन हो जाएगा। तो CUET 2025 आपको देना पड़ेगा बेटा ICAR में एडमिशन के लिए। और बात करूं तो CUET आपका UG देना पड़ेगा, NT यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th पास आपकी एलिजिबिलिटी है। और 12th में आपके सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो आपका 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन से आपको CUET देना पड़ेगा। CUET कैसे देना पड़ेगा? एज पर 12th सब्जेक्ट, एज पर 12th सब्जेक्ट ही आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं वही आप CUET में चूज करेंगे।
एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, 250 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GV पंत और IRI, CCS, NDRI, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर में, जो बच्चे डिमांडिंग, BHU बच्चों का बहुत पसंदीदा होता है, BHU में जाना, BHU में जाना, तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो गई। और इसके बाद बात करूँ क्या स्कोप है, आपने पूछा कि सर क्या स्कोप है प्राइवेट में और क्या स्कोप है गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले बेटा मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो सबसे अगर टॉप लेवल की बात करूं तो आप जाइए बेटा IFS में जाइए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप जा सकते हैं IFS। कुछ PCS लेवल पे अगर बात करूं बेटा PCS में भी जा सकते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा, जैसे आप देखा DHO बन सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो होता है, ठीक है। आप STA वगैरह के एग्जाम दे सकते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं बच्चों का पसंदीदा बेटा बैंक में अगर बात करूं तो बैंक में AFO होता है बेटा बच्चों का बहुत पसंदीदा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। नाबार्ड की जॉब आती है, नाबार्ड ग्रेड A, ठीक है, नाबार्ड ग्रेड A की जॉब आती है, बहुत शानदार जॉब है बेटा। FCI में वैकेंसी आती है, बहुत शानदार, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है। और मैं अगर बात करूं इफ्को AGT की वैकेंसी आती है, ठीक है, इफ्को AGT की वैकेंसी आती है, क्रिबको में AGT की वैकेंसी आती है, इफ्को क्रिबको में वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी। फिर अलग अलग स्टेट बात करूँ, अपने स्टेट एग्जाम कराते से यूपी में बात कर लें तो AGTA होता है बेटा, यूपी में AGTA एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। BHO होता है बेटा बिहार में BHO होता है, ठीक है। RERO MP में होता है बेटा, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। आपका राजस्थान में निकलती है वैकेंसी एक पर्यवेक्षक की, गन्ना पर्यवेक्षक की, है ना, गन्ना पर्यवेक्षक की, बहुत अच्छी वैकेंसी। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट, एक अलग अलग पार्टिकुलर स्टेट अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं और इसमें BSc एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी है, BSc एग्रीकल्चर के द्वारा इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं। ये तो कुछ बेटा चुनिंदा ही मैंने बताई, बहुत सारी होती, सारी तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, बहुत सारी गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बात करूँ अगर मैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आप बेटा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जा सकते हैं ना, पेस्टिसाइड्स में जा सकते हैं आप बेटा इंसेक्टिसाइड्स में जा सकते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड, आप सीड कंपनीज में जा सकते हैं, है ना, आप फर्टिलाइजर में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में जा सकते हैं, आप एग्री इनपुट में जा सकते हैं, एग्री इनपुट, ठीक है, आप लोन्स वगैरह के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, आप प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हैं बेटा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी में भी जा सकते हैं बेटा, है ना। कई सारे प्राइवेट में भी ऑप्शंस हैं बेटा जिसमें आप जा सकते हैं। आप टीचिंग में जा सकते हैं, प्राइवेट में टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है, आप एडटेक में जा सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, है ना, कई जगह। ऐसे गवर्नमेंट में अगर बात करूं बेटा, आपने मास्टर्स वगैरह कर लिया अगर इसके बाद, तो आप बेटा आपका जैसे ARS होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, ARS में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, है ना, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, इंटर कॉलेज में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सैलरी की बेटा बात करूँ गवर्नमेंट में, आपको गवर्नमेंट में तो आपको 40,000 से लेके 1,10,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो मैं एक रेंज बता रहा हूँ, 1 लाख से, ऐसा नहीं 1,10,000 से ऊपर नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम बता 40,000 से लेके 1 लाख 1.25 लाख तक आपकी सैलरी गवर्नमेंट हो सकती है। प्राइवेट में वही बात करूँ, आपको 20,000 से लेके 1 लाख तक आपको सैलरी प्राइवेट में भी, आपकी योग्यता देखो, आपकी योग्यता के ऊपर है, 20,000 मिल सकती है, 1 लाख भी मिल सकती है, 1 लाख से ऊपर भी आप जा सकते हो, प्राइवेट में तो कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारी सैलरी भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सारे आपके सवाल रहते हैं। तो आपके सवाल भाई BSc एग्रीकल्चर क्या है बता दिया आपको, ICR के द्वारा कैसे करें बता दिया आपको, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा बता दिया आपको, क्या करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट में प्राइवेट में बता दिया, क्या सैलरी पैकेज होता है, प्लेसमेंट कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं ये भी बता दिया आपको, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं। अब तैयारी कैसे करें, आपके मन में सवाल होगा कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी, प्रिपरेशन या तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो तैयारी के लिए बेटा अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए CUET एग्रीकल्चर की आप CUET अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरी कई सारी वीडियोस, कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपका एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स आपको कहां मिलेगा, आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज में जाके UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करेंगे,
यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आप सीयूईटी यूजी सिलेक्ट करेंगे। सीयूईटी यूजी में जब आप साइंस के पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर बैच वहां पर नजर आ जाएगा। उसमें जुड़ के आप मेरे साथ सीयूईटी यूजी एग्रीकल्चर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसमें मेरे द्वारा सारे ही सिलेबस को बहुत आसान भाषा में आप तक डिलीवर किया जाएगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको डाउट सेशन मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप दी जाएगी मेरे द्वारा आपके एग्जाम होने तक, ना कि आपकी कॉलेज पहुंचने तक, काउंसलिंग होने तक पूरी गाइडेंस मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। तो आप प्रतिज्ञा में जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप सीयूईटी यूजी की ओर पहुंचना चाहते हैं, आईसीआर के कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक, तो आप मेरे द्वारा प्रतिज्ञा में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन से भी और आप स्टोर से भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आप जाएंगे तो सेम प्रोसेस है। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, सीयूईटी यूजी में जाएंगे, साइंस वाले पोर्शन में जाएंगे, आपको प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर दिख जाएगा और बहुत मिनिमम प्राइस में आपको दिख जाएगा। मेरे द्वारा सारी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी हर माध्यम से। तो ये सारे बेटा आपको नॉलेज थी और आपकी यूट्यूब क्लासेस के लिए आप CUET 24/7 को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है, और चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आप CUET 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहुंचना चाहते हैं बेटा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक, करना चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, बढ़िया करियर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।